वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन के सभी सब्सक्राइबर की ओर से कल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भीषण एवं हृदय विदारक घटना में मारे गए सभी यात्रियों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल भारतीय रेलवे के दिन प्रतिदिन कारनामों, रिकॉर्ड मेकिंग कंस्ट्रक्शन और मार्वलस इंजीनियरिंग की वजह से सारे विश्व की चर्चा में है। इसी कड़ी में एक और कहानी जुड़ गई है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। ये बातें मिजोरम के लिए है। दरअसल मिजोरम के लोगों की चाहत ने आखिरकार वह राह बना ही ली जो सालों से सिर्फ एक सपना थी। प्रधानमंत्री के कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत मिजोरम राज्य को भारतीय रेल से जोड़ दिया गया है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने लिखा, मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारत के हर दिल से जोड़ना लुमडिंग डिवीजन एनएफ रेलवे की बैराबी सैरांग नई बीजी लाइन परियोजना का सीआरएस स्पीड ट्रायल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिजोरम की वह ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया है। अब मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेलवे नेटवर्क से आधिकारिक रूप से जुड़ चुकी है। दोस्तों, आइजोल को भारतीय रेलवे से जोड़ने का सपना अब साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री के कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत नॉर्थ ईस्ट का एक और राज्य भारतीय रेलवे से जुड़ गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेल की सुविधा पहुंचाने के लिए रेल पटरी बिछ चुकी है। बुधवार को उसका स्पीड ट्रायल हुआ। एक मालगाड़ी को नए ट्रैक से गुजारा गया और यह एक सफल स्पीड ट्रायल था। आइजोल नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा चौथा राज्य होगा जो रेल कनेक्टिविटी से पूरी तरह जुड़ जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से आइजोल जाने वाले लोगों को अब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली से आइजोल तक सीधी ट्रेन से जाया जा सकता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सुमित सिंघल ने होटोकी से सैरांग तक के नवनिर्मित न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रॉड गेज लाइन का सफल निरीक्षण कर इसे हरी झंडी दे दी है। चलिए अब इस योजना के बारे में जानते हैं। दरअसल इस योजना के 4 खंड हैं, जिसमें भैरवी से लेकर होटोकी 16.72 किलोमीटर, होटोकी से कावनपुई 9.71 किलोमीटर, कावनपुई से मुआलखांग 12.11 किलोमीटर और मुआलखांग से सैरांग तक 12.84 किलोमीटर है। इस परियोजना की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है, जिसकी लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। अब तक इस परियोजना का 97% काम पूरा हो चुका है। यह इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 48 सुरंगें, 55 प्रमुख पुल, 87 छोटे पुल, 5 सड़क ओवरब्रिज, 6 सड़क अंडरब्रिज बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि है पुल नंबर 196, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है। यह दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, यह परियोजना बैराबी से सैरांग तक 51.38 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का हिस्सा है, जिसे मिजोरम के लोगों ने बरसों से बड़े विश्वास और धैर्य के साथ देखा था। क्या आप जानते हैं कि यह रेलवे लाइन सामान्य रेलवे लाइन नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। परियोजना को 4 हिस्सों में पूरा किया गया है। बैराबी से होटोकी, होटोकी से कावनपुई, कावनपुई से मुआलखांग और मुआलखांग से सैरांग तक। होटोकी से सैरांग तक की इस नई लाइन पर अब यात्री और मालगाड़ी दोनों चल सकेंगी। इस रूट पर अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। सीआरएस द्वारा गहन निरीक्षण के बाद, जिसमें मोटर ट्रॉली से पैदल निरीक्षण, सुरंगों और पुलों की क्वालिटी टेस्ट और स्पीड ट्रायल शामिल थे, इसके बाद ही इसे पूरी तरह से चालू करने की अनुमति दी गई। इस कनेक्टिविटी से मिजोरम के विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। अब राज्य के व्यापारी अपने माल को देश के अन्य हिस्सों में आसानी से भेज सकेंगे। यात्रियों को अब बेहतर, सस्ती और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। मिजोरम में पर्यटन, व्यापार और सामाजिक जुड़ाव को यह प्रोजेक्ट एक नई उड़ान देने जा रहा है। तो दोस्तों, मिजोरम के लिए यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि विकास की पटरी है। यह दिखाता है कि भारत का हर राज्य हर क्षेत्र को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और उतनी ही मेहनत भारतीय रेलवे भी कर रहा है। इस इलाके से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें से एक बर्मा यानी आज का म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश है। इस ट्रैक के पूरा होने से सामरिक दृष्टि से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक रेलवे कहानी के साथ और लेटेस्ट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुभ यात्रा।